मसीह के क़ुद्दूस और बहक नाम में आप सबको सलाम कबूल हो। प्रोग्राम हत्मी सच्चाई में खुशामदीद कहती हूँ आप सबको और प्रोफेसर जनाब शफीक कमल साहब को। हम बात कर रहे हैं किताबुल इस्तफ़सार की। इस किताब में बहुत से एतराज़ात हैं, बहुत से सवालात हैं, बहुत सी ऐसी बातें हैं जिसको जो है ज़फ़र इकबाल साहब ने मुरतब किया और इस ख्वाहिश का इजहार किया कि कोई मसीही तहरीरी तौर पर इनका जवाब दे। हमने इस बात की ज़रूरत को महसूस किया कि हम इस किताब के किए गए तमाम सवालात को, तमाम उन्वान जो इसमें जो है अहाते में लाए गए हैं, हम उन्हें डिस्कस करें, अपने प्रोग्राम में उनका तसल्लीबख्श जवाब देने की कोशिश करें। इसी सिलसिले में हम बात कर रहे हैं कफ़ारा पर और आज इस सिलसिले का तीसरा प्रोग्राम हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। बात करेंगे सर कफ़ारा पर और इस बारे में वो कहते हैं, मैं सोच रहा हूँ क्या जनाब मसीह के शागिर्दों को इनकी सलीबी मौत के वसीला से अकीदा कफ़ारा का कुछ इल्म था या नहीं। अगर उन्हें ये इल्म होता कि उनके मुर्शिद की सलीब पर मौत उन्हें गुनाहों से निजात दिलाने के ज़ामिन है, तो फिर यहूदा अस्करियोती को खुदकुशी करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? शुक्रिया। कफ़ारा बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो 2-3 प्रोग्राम हम कर चुके हैं, तो ये उसी सिलसिले की एक कड़ी हो सकता है कि कफ़ारे के मौजू पर और भी प्रोग्राम, तो कोई नहीं, उनको भी हम देख लेंगे। 2 सवालात दरअसल उन्होंने पूछे हैं इसमें। जी बिल्कुल। पहला सवाल ये है कि क्या शागिर्दों को कफ़ारे का इल्म था या नहीं। देखिए, मसीह यीशु ने तो अपने शागिर्दों को बताया था, वक्तन फ़वक्तन बताया करते थे, लेकिन मैं इससे भी पहले बताऊंगा कि ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर 430 ऐसी पेशगोइयाँ हैं जो ना सिर्फ मसीह की ज़ात के बारे में बल्कि कफ़ारे के बारे में, सलीबी मौत के बारे में, खुशखबरी के बारे में तफसीलन सारी बातें सदियों पहले बयान की जा चुकी। सो मच सो कि मसीह यीशु के कफ़ारे और निजात बख्श काम के वसीले से जो चर्च कायम होगा और चर्च कैसे फैलेगा और कहाँ तक फैलेगा, इसके बारे में भी नबूकदनेस्सर को भी ख्वाब के ज़रिए सब कुछ बता दिया गया था। बिल्कुल। तो ये कहना कि उनको पता नहीं था या मसीह ने बताया नहीं था या वो लाइल्म थे, ये बात दुरुस्त नहीं है। लेकिन एक बात इसको आप समझ लें कि कोई भी इंसान वो कितनी भी जानफशानी से ओल्ड टेस्टामेंट को पढ़े, जब तक वो ओल्ड टेस्टामेंट तक महदूद रहता है या अपने आप को वहाँ तक रखता है, तो आप यकीन जानिए कि कुछ बातें उसके जहन से महव रहती है या उसको कंप्लीट तरीके से समझ नहीं आता, अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। आइडिया होता है। सेंट अगस्टीन ने बड़ी प्यारी बात की, उसने कहा कि ओल्ड टेस्टामेंट एक ऐसी बिल्डिंग की तरह के बनी हुई है, बड़ी खूबसूरत है, लेकिन उसमें लाइट नहीं, रोशनी। न्यू टेस्टामेंट ऐसा है कि वो उस बिल्डिंग के अंदर लाइट है, रोशनी। एक और मिसाल उन्होंने दी कि ओल्ड टेस्टामेंट एक शगुफे की मानत है, कली की मानत है जो अभी खिली नहीं है। न्यू टेस्टामेंट खिला हुआ फूल है। तो इससे आपको अंदाजा हो गया होगा कि ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट का क्या इसमें रोल क्या बनता है। फिर चूँकि वो ओल्ड टेस्टामेंट ही पढ़ते थे और ये इट वाज वेरी नेचुरल कि उनके जहन बंद थे, इसलिए आप ये देखें कि मसीह ने 3.5 साल की उनको ट्रेनिंग दी। ट्रेनिंग देने के बाद लिखा है कि मसीह यीशु ने उनका जहन खोला ताकि वो इन सारी बातों को समझ सके। और जब उनका जहन खुल गया तो सारी चीज़ें उनको क्लियर नज़र आना शुरू हो। फिर ये ना सिर्फ शागिर्दों की बात है, अमाउस पर जो मुसाफिर जा रहे थे उनके साथ भी यीशु मसीह ने जब बातचीत की तो उनका भी जहन खुल गया। और जब मसीह यीशु चला गया तो फिर उन्होंने कहा कि वाकई जब वो बातें कर रहा था तो ऐसे लग रहा था कि हमारा दिल उछल के बाहर आ रहा है, जोश से भर गए थे। ठीक है, तो मसीह यीशु उनके जहन खोलते थे। कुरिन्थस की कलीसिया को पौलुस कहता है कि जब तक यहूदी ओल्ड टेस्टामेंट पढ़ते हैं उनके जहनों पर पर्दा पड़ा रहता है, लेकिन जैसे ही वो न्यू टेस्टामेंट में आते हैं तो ये पर्दा उनकी आंखों से हट जाता है। सही। इसी तरह रोमियो के खत 10वें बाब की पहली आयत में पौलुस ये फरमाता है कि मैं यहूदियों के लिए गवाही दे सकता हूँ कि वो खुदा के नाम की गैरत तो रखते हैं मगर समझ के साथ नहीं।
बिल्कुल। तो ये नहीं है कि वो जानबूझ के समझना नहीं चाहते थे या समझ के साथ नहीं रख सकते, ये बात नहीं है। बात ये है कि वो जिस कंटेक्स्ट और फ्रेम ऑफ रेफरेंस में थे, उनकी जगह अगर हम भी होते तो हम भी वही हरकतें करते। तो इसलिए हम बड़े खुशकिस्मत है कि हमारे पास ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट कंप्लीट है, इसलिए हमें बातें बड़ी क्लियर समझ आ जाती है। बाद बात लोग कहते हैं जी अच्छा आप तो क्रिश्चियन, आपके लिए तो न्यू टेस्टामेंट ओल्ड टेस्टामेंट क्यों पढ़ते? दो वजह से पढ़ते। एक तो ये है कि मुकम्मल कहानी पढ़ने के लिए, उसका पस मंज़र जानने के लिए ओल्ड टेस्टामेंट पढ़ना बहुत ज़रूरी, बेसिक्स उसके अंदर, ठीक है, इसलिए हम उसको पढ़ते हैं। दूसरी बात है कि कुछ भी है वो खुदा का लिखा हुआ कलाम, इसलिए हम उसको मतलब बाला ताक नहीं रख सकते, बेशक। तो हमने उसको अटैच किया हुआ। मुसलमानों में और क्रिश्चियन में यही फ़र्क है। मुसलमान कहते हैं कि 4 किताबों पर ईमान है, लेकिन हम पढ़ेंगे सिर्फ एक किताब, 3 को हम हाथ नहीं लगाएंगे, और अक्सरियत हाथ नहीं लगाती। अच्छा, ये बात हो गई। अब दूसरी बात यहूदा इस्करियोती की खुदकुशी, कि आप कहते हैं कि फिर यहूदा इस्करियोती को खुदकुशी करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? अगर उसको पता होता तो फिर तो वो खुदकुशी ना करता वगैरह। देखिए, यहूदा इस्करियोती का केस समझने की कोशिश करें। वो मसीह का शागिर्द था, नो डाउट, और इससे बड़े एजाज़ की बात नहीं है कि कोई आदमी मसीह का शागिर्द हो और 3.5 साल दिन रात 24 घंटे बगैर किसी छुट्टी के वो मसीह के साथ वक्त गुजारे। ये बड़े एजाज़ की बात है। लेकिन आफ्टर ऑल ही वाज अ मैन, वो इब्ने आदम ही था, इंसान था, और उसका खमीर इस खाक से उठा था, गलती हो सकती। फिर यहूदा साजिश जो कर रहा था, ही वाज प्लेइंग डबल गेम। आप ये देखें, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि वो डबल गेम कर रहा था। उसके दिमाग में था कि बेच के पैसे भी ले लेते हैं, और मसीह कौन सा इनके हाथे आने लगा। उसका ईमान ये था कि भाई ये, उसको पूरा यकीन था कि मसीह यसू ने किसी भी वक्त उसको पकड़ भी लिया, सलीब पे भी चढ़ा दिया, तो वो समसून की तरह झटका देगा तो सलीब के सारे कील वील हो गए, वो नीचे उतर आएगा और उसने दोबारा से काम शुरू कर देना। और मेरा क्या, एक दफ़ा माफ़ी मांग लूँगा कि सरकार गलती होगी है, एक मौका और दे दिया जाए, अब मैं बेहतर तरीके से काम करूँ। इन लाइंस पे वो सोच रहा था, ठीक है। तो जब उसने देखा कि मसीह यसू वाकई मसलूब होने की तरफ जा रहा है, उसको यकीन हो गया कि अब तो कहानी बदल गई है। ये मसीह यसू तो उनके साथ ऐसे चला गया जिस तरह भेड़ अपने बाल कुतरने वाले के सामने खामोश रहती है, चुप करके चला गया। तो वो परेशान हुआ। अब ये टाइम है कि उसका पछतावा शुरू हुआ। उसने पैसे वापस करने की कोशिश की, अपना मुआहिदा कैंसिल करने की कोशिश की, लेकिन फिर हुआ नहीं। फिर उसने खुदकुशी की। तो यहूदा की बात आप समझे कि उसने जो पछतावा किया है, पछतावा तो किया, लेकिन वो तौबा के स्टाइल में नहीं था। तौबा का मतलब ये है कि आप मसीह के कदमों में आके, अगर मसीह के कदमों नहीं तो एटलीस्ट मसीह के किसी शागिर्द के सामने आके एतराफ़ कर लेता कि मैंने गलती की है, मुझे माफ़ी दिलाई। क्योंकि आप ये देखें कि बहुत घिनौना जुर्म था, बगावत थी, सब कुछ था, लेकिन उन यहूदियों के जुर्म से बड़ा जुर्म नहीं था। वो भी बराबर के शरीक थे, वो भी यही कर रहे थे जिन्होंने कहा था इसको सलीब दो, इसका खून हमारी और हमारी नस्लों की गर्दन पर। तो एक ही जैसे थे, लेकिन उनको पतरस ने कह दिया कि इनको तौबा की तौफीक दे ताकि वो तौबा करें और खुदा उनके हजूर से उनके लिए ताजगी के देना है। यानी उनके लिए तौबा का दरवाज़ा खुला था, तो इसके लिए क्यों नहीं। लेकिन शर्त यह है कि आप अपने आप को अवेलेबल करें और आप आमादगी ज़ाहिर करें कि मैं तौबा करना चाहता, मैं माफ़ी मांगना चाहता, मैं अपने गुनाह का इकरार करना चाहता। तो बेशक बहुत सारे यहूदी उन्होंने खुद अपने ऊपर सज़ा लागू की, लेकिन बहुत सारे तौबा करके खुदावंद की जमात में शरीक भी हुए। तो ये जो सवाल है, ये अगेन मैं कहूँगा कि फैलेसी पर मबनी है। सही, ठीक। अच्छा, आगे वो कहते हैं जनाब मसीह के तस्लीब के साथ ही उन्हें उनके गुनाहों की माफ़ी दस्तयाब हो जाती
और यूँ उन्हें पछतावे में जान देने की ज़रूरत ही नहीं रहती। ज़्यादा से ज़्यादा जनाब मसीह पर ईमान लाना पड़ता और फिर जो गुनाह का वक्त अपने मुंह से इकरार करना पड़ता। बड़ा ही आसान सा नुस्खा बता दिया इन्होंने। तो ये जो नुस्खा ये है कि आप बैठे हुए हैं, कागज़ पेंसिल आपके हाथ पे, तो उस कागज़ पेंसिल से आप चांद पे भी पहुंच जाते हैं, आप F-16 भी उड़ा लेते हैं। अभी ड्राइंग ही करनी है ना, ये सब हो गया। मेरा एक लंगोटिया दोस्त है, जब हम छोटे थे 14-15 साल उम्र थी, तो उसने अपने बड़े भाई को कहा कि मुझे कार की चाबी दो, मैंने चलानी है। उसने कहा तुम्हें तो कार नहीं चलानी आती। उसने कहा कार चलानी कौन सा मसला है, चाबी लगानी है, स्टार्ट कर देनी है, स्टीयरिंग पकड़ना, ऐसे ऐसे घुमाना, और एक पाँव रेस पे रखना, एक हाथ से गियर लगाना, गाड़ी चल जाएगी। उसने कहा जैसे ये तुम बता रहे हो ऐसे तो तुम्हें हेलीकॉप्टर पकड़ा दूं वो भी चला लोगे, लेकिन प्रैक्टिकली चलाना फ़र्क बात होती है। तो ये जनाब ने जो मसीह यीशु के कफ़ारे की रुएदाद जिस तरीके से उसने समझी और सुना दी है, ये कागज़ पे ड्राइंग कर दी। सही। अच्छा, बहुत सारे मसीही और बहुत सारे मुखालफ़े मसीह या मसीहत के ख़िलाफ़ काम करने वाले लोग वो इस किस्म की तशरीह करते हैं कि मसीह ने कफ़ारा दे दिया तो अब तो क्रिश्चियन जो मर्जी करें, लाइसेंस टू सिन उसके पास है। ऐसा हरगिज़ नहीं। ये भी फजूल बातें कर देते हैं या तशरीह गलत करते। वो ये समझते हैं कि मसीह ने कफ़ारा दे दिया, अभी ऑटोमेटिक है, हर बंदा बच गया हुआ। ऐसा नहीं है। ये कफ़ारा, मैं इसकी एक मिसाल दी करता हूँ। ये कफ़ारा बेशक आलमगीर कफ़ारा है। दुनिया की किसी कौम, किसी खत्ते का कोई भी शख्स मसीह यीशु पर ईमान लाए तो वो निजात पा सकता है। ये इफेक्टिवनेस तो इसमें है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये ऑटोमेटिक ही काम करना शुरू कर देता है। ये हवाई जहाज़ से स्प्रे नहीं की कि अब जहाँ से हवाई जहाज़ गुजरा तो स्प्रे होगी, जरा सी मर जाएंगे, ये नहीं है। हर शख्स को शख्सी तौर पर एडमिट करना है, ईमान लाना है, मसीह को अपना निजात देनदार बादशाह मानना, अपने गुनाहों का एतराफ़ करना है, तौबा करनी है, आइंदा मसीह के साथ चलने का वादा करना, ये सारी बातें। तो मतलब हाँ, वो मिसाल मैं देता हूँ कि दाता दरबार पे खीर बटती है, वो फ्री में होती है, लेकिन क्या आपको इधर खीर मिल जाएगी? नहीं। किसको मिलेगी? जो वहाँ जाके लाइन में लगते हैं, उनको वो डाल देते जाते हैं, फ्री में मिलती है। लेकिन अगर वो कहे जी मैं घर पे बैठा हूँ तो वो खीर मेरे तक पहुँच जाएगी, ऐसा नहीं। आपको अपने आप को अवेलेबल करना, फिर निजात का भी यही। सही। तो अगला हिस्सा सवाल का ये भी दो हिस्सों में सवाल करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उसको ईमान लाना पड़ता, मुँह से इकरार करना। अच्छा, ये भी देखे जो बेसिक शर्त है उसको कहता है कि ज़्यादा, मतलब उनकी नज़र में ये मामूली बात है, भाई इसमें क्या ईमान लाता है। शायद मुसलमानों के ज़हन में ईमान का मतलब है कि वो कलमा पढ़ लेते हैं तो बस ईमान हो गया। क्रिश्चियनिटी में ऐसा नहीं। अगर उस ईमान के लवाजमात से आप वाकिफ़ नहीं हैं और वो आपके दिल और रूह तक नहीं उतरते तो ईमान नहीं। इसलिए बाइबल ये बताती है कि ईमान लाना दिल से और इकरार ज़बान से। अब ये भी इसको एक फ़िक्रा ना समझे। दिल से ईमान लाने का मतलब है कि सोच समझ कर उसको घोट के पिए और आपकी नीयत बदले, आपकी ज़िंदगी में तब्दीली है, आपकी लाइफ ट्रांसफ़र हो जाए, तो फिर खुद ब खुद ज़बान पे इकरार भी फिर तो है। लेकिन आप किसी के कहने पे चलो गर्दन झुकाओ और कलमा पढ़ लो, ये ईमान नहीं। क्रिश्चियनिटी में कम से कम ऐसा नहीं, लेकिन वो यही समझते। अच्छा देखिए, ईमान, इकरार, माफ़ी, निजात, ये सब तसलसल के वाक़यात हैं, जैसा कि मैंने बयान किया। हक़ूक़ की किताब में ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर भी लिखा है कि रास्तबाज़ या सादिक़ ईमान से ज़िंदगी पाएगा। न्यू टेस्टामेंट में रोमियो के ख़त में यही बात लिखी है कि रास्तबाज़ ईमान से जीता रहेगा, यानी उसको हमेशा की ज़िंदगी, एवरलास्टिंग लाइफ जो है वो ईमान के वसीले से मिलती है। तो ईमान ऐसे नहीं है कि खुल जा समसम बोला तो ईमान चलो जी हो गया, स्टैंप लग गई। बिल्कुल ऐसा नहीं है। उसको समझना है, जब तक आपके दिल से वो आवाज़ नहीं निकलती तो वो ईमान नहीं है। सही। आगे वो कहते हैं ईमान तो यहूदा इस्करियोती पहले ही ला चुका था
और गुनाह का इकरार कुछ ज़्यादा मुश्किल काम तो नहीं था, यानी उनकी बार बार गर्दान यही है कि उसका जो है ये तो बड़ा आसान सा तरीका था, तो उसने खामखा ही अपनी जान ली। देखिए, अगर वो ईमानदार होता तो ईमानदार साजिश नहीं कर सकता, और साजिश भी अपने आका के खिलाफ। जनाब को पता नहीं है, दुनिया में सबसे बड़ा गुनाह, सबसे बड़ा जुर्म साजिश और बगावत है। और जो अपने आका को 30 सिक्कों में बेच के आ गया, इससे बड़ी बगावत और क्या थी? ये बगावत थी। और फिर ना सिर्फ ये, बल्कि उसके बारे में ये भी बात है कि पहले से ही वो इसी तरह की ही नेचर रखता था, क्योंकि उसके पास थैली होती थी, उसमें से कुछ निकाल लेना वही वो ज़्यादातर उसका मकसद या मंशूर यही था कि पॉलिटिकली हम इक़्तिदार में आ जाएं और पैसा हासिल कर लें, वे भी इस तरह से। जी जी। अच्छा, आगे वो कहते हैं जनाब मसीह ने यहूदा अस्करयूती के मज़मूम फ़ेल की मज़म्मत की थी, मगर उसे ज़ुमरा ईमान से खारिज नहीं किया था। नहीं, देखें क्यों नहीं खारिज किया था। आप देखें कि पतरस के साथ एक वाक़या पेश आया जब पतरस यीशु मसीह की सलीबी मौत की मुखालफत कर रहा था। तो मसीह यीशु ने एक बात उसको कही थी कि देख, अबलीस ने तुझे मांग लिया है ताकि गेहूं की तरह फटे, लेकिन मैंने तेरे हक में दुआ किया कि तेरा ईमान ना जाता। तो हम ये देखते हैं कि पतरस ने 3 दफ़ा मसीह का इनकार भी कर दिया, लेकिन जब मुर्ग ने बांग दी थी तो उसको यीशु मसीह का वो वाक्या या वो बात याद आ गई, तो वही उसका टर्निंग पॉइंट था। वो जार हुआ। अच्छा, बाद में पतरस, आपको पता, मसीह के साथ जिस जानफशानी के साथ काम किया, जिस जानफशानी के साथ उसने खुशखबरी की बुनियादी की है, उसका आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि उसको सलीब देने लगे तो उसने कहा रुको, मुझे सीधा नहीं बल्कि उल्टा सलीब दो। सीधा तो आपने मेरे आका को सलीब दी थी, तो उसकी ज़िंदगी बदल गई थी। तो इसके बारे में कह रहे हैं कि मसीह ने उसकी मजम्मत तो की, लेकिन जी उसके ज़ुमरा ईमान से खारिज नहीं किया था। देखिए, मसीह का तो मतमा नज़र ही नहीं था किसी को ज़ुमरा ईमान से खारिज करना। बाइबल तो कहती है कि खुदा किसी भी गुनाहगार की हिलाकत नहीं चाहता, बल्कि ये चाहता है कि उसकी तौबा तक नौबत पहुँचे, और वो पूरी कोशिश करता है, क्योंकि वो कहर करने में धीमा और शफकत में गनी। उसकी पूरी कोशिश होती है कि गुनाहगार बच जाए, लेकिन अगर कोई इस बात पे तुला हुआ है तो फिर उसका कोई हल नहीं, क्योंकि निजात आप किसी को ज़बरदस्ती नहीं दे सकते। ठीक है ना, निजात के लिए आपकी अपनी रजामंदी ज़रूरी है। मैं बचना चाहता हूँ। वॉल्टेयर एक बड़ी खूबसूरत बात कहता है, वो कहता है जो लोग अपनी जंजीरों से प्यार करते हैं उनको आज़ादी नहीं आप दे सकते। उनको आप आज़ादी कैसे दे सकते हैं? वो तो जंजीरों के साथ सेल्फियाँ बनाते हैं कि बड़ी खूबसूरत जंजीर है, इसकी आप देखें कि ये कैसे जनाब एक दूसरे के साथ मिली हुई हैं, इसका कलर देखें हैं, तो उनको आप कैसे आज़ादी दिलाएं? बिल्कुल बिल्कुल। और एक और बात मुझे याद आ गई, किसी स्कॉलर ने ये बात कही कि जो परिंदे पिंजरों में रहते हैं वो जब उड़ने वाले परिंदों को देखते हैं तो समझते हैं इनको कोई बीमारी है, क्योंकि वो खुद तो उड़ते नहीं है, वो समझते ये न चले। सही जी। आगे वो कहते हैं जनाब मसीह को गिरफ्तार करवाना गुनाह तो शुमार हो सकता है, लेकिन ईमान के मुनाफी तस्वुर नहीं किया जा सकता। आई डोंट नो ये क्या सोच के उन्होंने ये सवाल किया। ये देखिए, मुसलमानों को ईमान की जो डेफिनेशन है ना वो नहीं आती। मैंने आपको बताया कि मुसलमान से आप किसी से भी पूछे ईमान क्या है, क्रिश्चियन तफसील से बताएगा कि ईमान का मतलब, जब हम कहते हैं कि मेरा ईमान है तो ईमान है क्या? ऐसा थोड़ी है कि ईमान का लफ्ज़ बोल दिया तो ईमान हो गया। ईमान का मतलब ये है कि मसीह ने हमारी खातिर कफ़ारा दिया, क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है, और मौत मुझ गुनाहगार पे आनी चाहिए थी, मेरा खून बहना चाहिए था, क्योंकि बगैर खून बहाए माफ़ी नहीं है। कफ़ारे के नज़रिए के तहत, उसकी थियोलॉजी के तहत खुदा ने अपने बेटे मसीह यीशु को जिस्म दिया, वो मुजस्सम होकर ज़मीन पर आ गया, उसने कफ़ारे की खातिर सलीबी मौत गुआरा की, और वो भी पूरी बात होगी कि गुनाह की मजदूरी मौत है, और मुझ पर रहम हुआ। अब मैं ये मान रखता हूँ कि दरअसल मैं गुनाहगार था, मेरी गर्दन कटनी चाहिए थी, लेकिन मसीह बेऐब था।
तो इस वजह से मुझे निजात मिलती है। मैं ये भी इतराफ़ करता हूँ कि मैं अपने गुनाहों से तौबा करता हूँ और आइंदा मैं गुनाह नहीं करूँगा, मसीह के साथ चलूँगा। ईमान सिर्फ लफ्ज़ नहीं है, बाइबल कहती है कि ईमान मुकम्मल एतमाद का इजहार है, अनदेखी चीज़ों का सबूत है। और आपने ईमान के बानी को गिरफ्तार कर दिया, बगावत कर दी, और आप कह रहे कि ये गुनाह है। ये तो गुनाह ही नहीं। ये बात वही है कि इस्लामिक सॉफ्टवेयर से वो इन चीज़ों को हल करने की कोशिश करते हैं ना, तो वो हल हो नहीं सकता। इसलिए वो फाइल कभी ओपन नहीं हो सकती जब तक आप मसीह का सॉफ्टवेयर इस्तेमाल नहीं करें। अच्छा, आगे वो कहते हैं अगर यहूदा इस्करियोती ने मसीह को पकड़वाकर गुनाह का इर्तिकाब किया था तो फिर मसीह की सलीबी मौत इसके गुनाह के कफारे के लिए काफ़ी होनी चाहिए थी। वो फिर असल में सवाल का जवाब मैं पहले दे चुका हूँ, लेकिन आपको पता है जफर साहब की ये आदत है कि वो पहला सवाल चूंकि गलत कर लेते हैं, वही फैलसी पर मबनी होता है, तो आगे चलकर वो यही राग लापते गर्दान करते रहते। तो असल में होना ये चाहिए कि उनका पहला सवाल ही दुरुस्त कर देना चाहिए ताकि अगले सवाल वो ठीक करे। तो उस सारे सवाल उसी के गिर्द घूम रहे हैं। तो ये भी देखे जी, उन्होंने पकड़वा कर गुनाह का इर्तिकाब किया, चलो जी मान लिया गुनाह का इर्तिकाब किया, लेकिन जब कफारा हो गया तो सब कुछ माफ़ी हो गया। आप ईमान की माहियत से वाकिफ़ नहीं है। दो चीज़ें हैं जिनको वो मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं, दो चीज़ों के बारे में वो फैलसी का शिकार है। एक तो कफारा क्या है, ये वो बहुत बड़ी फैलसी और कन्फ्यूजन का शिकार है। बहरहाल उस फैलसी से उनको निकालना और उस कन्फ्यूजन को दूर करना हमारी जिम्मेदारी, और हम कर रहे हैं। याद रहे कि कफारा ऑटोमेटिक नहीं। ये जैसे मैंने पहले मिसाल दे दी, दाता दरबार पे खीर बट रही है तो वो मुफ्त है, लेकिन मिलेगी किसको? जो जाके लाइन में लगेगा, अपने आप को अवेलेबल करेगा और अपनी झोली फैलाएगा कि मुझे खीर चाहिए, मुझे भूख है, मैं मरीज हूँ, मुझे शफा चाहिए, उसी को मिलेगी। आपने देखा होगा कि बाद मरीज़ों को मसीह से पूछते थे कि मैं तेरे लिए क्या करूँ। तो इसका मतलब इंसान जब तक अपने आप को अवेलेबल नहीं करता और जिस चीज़ की उसको ज़रूरत है मांगता नहीं है, तो ज़बरदस्ती नहीं दी जाएगी। खुदा उसका फजल बेपाया है, वो फजल करने के लिए तैयार है, वो मोहब्बत उसने एक्सटेंड की है, वो बाजू फैलाए हुए हैं, वो आपके दरवाजे पर नाक कर रहा है। आप कहें जी मैं दरवाज़ा ही नहीं खोलता, तो फिर वो अंदर कैसे? ज़बरदस्ती दीवार लांग का तो अंदर नहीं आएगा। तो ये खुदा के असूलों को आपको पता होना चाहिए। तो ईमान के लिए नीयत की तब्दीली भी ज़रूरी है, और तब्दीली के लिए तौबा और इकरार की ज़रूरत है। इसके बाद वो नया मखलूक बन जाता है, तो फिर उस कफारा कारगर होता है। ठीक है, तो जो आप कह रहे हैं जी कि पकड़वा दिया तो फिर क्या होगा, कफारा हो गया, तो कफारे से ऑटोमेटिक सब कुछ। जिन यहूदियों ने पिलातूस के सामने ये कहा था कि इसको सलीब दे, इसका खून हमारी और हमारी नस्लों की गर्दन पर, तो बेशक ये मसीह का खून उनकी और उनकी नस्लों की गर्दन पर था और है, लेकिन जिन लोगों ने अपने आप को अवेलेबल किया, उन्होंने मसीह को कबूल किया, निजात दहिंदा माना, उनको माफ़ी मिली। बिल्कुल बेशक। ठीक है, और वो आप देखे जो 3000 लोग, फिर उनके काहिन और फ़कीर और फरीसी, वो सब भी शामिल होते गए। तो इस तरीके से निजात मिल सकती है। तो यहूदा इस्करियोती ने भी जो बेसिक गलती है वो तो है ही कि उसने मसीह को पकड़वाया, लेकिन उससे बड़ी गलती ये है कि आके मसीह के कदमों में गिर जाता, तो शागिर्दों से माफ़ी मांग लेता कि भाई मेरी निजात का बंदोबस्त करो। मसीह के सलीब के पास आता। मसीह ने तो उस वक्त जो उन सबको माफ़ किया, जो डाकू सलीब पर था उसके साथ, उससे कहा आज ही तुम मेरे साथ फिरदौस में होगा, तो वो यहूदा इस्करियोती को माफ़ क्यों ना करे? जी। आगे वो कहते हैं जनाब मसीह ने कैदी रूहों में मुनादी की थी, इस सूरत में यहूदा इस्करियोती भी माफ़ी के मुस्तहक है। ये कैदी रूहों वाली जो मुनादी है ना, इसको बाज़ क्रिश्चियन भी मिसअंडरस्टैंड करते हैं। देखिए, आप उस पैसेज को पढ़े, आपको पता चलेगा कि वो पैसेज ये नहीं कह रहा। दो बातें वहाँ पर बयान की है पतरस के खत में कि मसीह ने
रूहानी तौर पर और जिस्मानी तौर पर, रूहानी और जिस्मानी का कंपैरिजन आगे लिखा कि इसी में जाकर उसने कैदी रूहों में मुनादी की, इसी में जाकर, इसी में कैसे, रूहानी तौर पर, जिस्मानी तौर पर नहीं की। तो ये हमारी समझ में नहीं आता, लोग उसको मिसअंडरस्टैंड करते। तो फिर उनका ये नज़रिया ही गलत हुआ ना कि कैदी रूह में जब मसीह ने मुनादी की तो वहाँ पर यहूदा ने तौबा कर ली होगी, ये भी मफरूदा है। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर जनाब शफीक कमल साहब। आज हमने बात की कफ़ारा पर, हम बात कर रहे थे यहूदा अस्करियोती पर कि किस तरह से उसने जनाब मसीह की शख्सियत को नहीं पहचाना और फिर एक गलत पछतावे की वजह से उसने एक गलत फ़ैसला किया, अपनी जान जो है खुद ले ली, सुसाइड कर ली। इस बात को भी समझने की ज़रूरत है कि ईमान की जो डेफिनेशन जिस तरह से प्रोफेसर जनाब शफीक कमल साहब ने बड़े मुफस्सल अंदाज में इस पर रोशनी डाली कि जो ईमान सिर्फ ज़ुबान से इकरार करने से ही इंसान ट्रांसफॉर्म नहीं हो जाता जब तक अंदरूनी तौर पर तब्दीली ना आए। इसी बात पे एक मुझे छोटा सा लतीफ़ा याद आ गया। एक तोता था किसी घर में, वो बातें करता था, बोलता था, और जो कोई भी उसको 2-3 बार एक अल्फाज दोहराता था तो वो फ़ौरन से पिक कर लेता था। एक दिन घर पर कोई नहीं था, दूध वाला आया। दूध वाले ने दरवाजे पर दस्तक दी और कहा, तो अंदर से आवाज़ आई, कौन? बाहर से दूध वाले ने कहा, दूध वाला। फिर उसने दरवाजे पर दस्तक दी, तोते ने कहा, कौन? वो समझ रहा था कि कोई इंसान है, तो दूध वाले ने फिर कहा, दूध वाला। तीसरी बार जब तोते ने यही हरकत की तो बाहर से दूध वाले ने कहा कि मैं तो दूध वाला हूँ, तुम कौन? तोते ने भी कहा, दूध वाला। तो दूध वाला लफ्ज़ रिपीट करने से तोता दूध वाला नहीं बन जाता। बिल्कुल इसी तरह से ज़ुबान से सिर्फ कह देने से कि मैं मसीह की ज़ात पर ईमान रखता हूँ या मैं मसीह को मानता हूँ, ये काफ़ी नहीं है। इसके लिए अंदरूनी तब्दीली और मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करना बहुत ज़रूरी है। आज बहुत से ना सिर्फ हमारे दोस्त अहबाब बल्कि बहुत से मसीही अहबाब भी ऐसे ही हैं जैसे कि वो तोता। वो दूध वाले की गर्दान तो करते हैं लेकिन हकीकी तौर पर वो ना तो जनाब मसीह को पहचानते हैं, ना जनाब मसीह की खुशखबरी की तालीम को मौसर और प्रॉपर तरीके से दूसरों तक फैलाते हैं। ईमान रखते हैं, उम्मीद करते हैं, आप सब के लिए दुआ करते हैं कि आप मसीह की ज़ात को पहचानें, उस पर ईमान लाएं और हमेशा की ज़िंदगी के वारिस बनें। इसी के साथ मुझे प्रोफेसर जनाब शफीक कमल साहब को, हमारी पूरी टीम को इस प्रोग्राम से दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़। इसी बात के साथ कि सच को जानिए, सच को खोजिए और जब सच मिल जाए तो उसे कबूल कीजिए। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।